हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत की जो लोकेशन है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है 7वां। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को बताती हैं। इसके बाद कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। इसके बाद हम देखते हैं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को गौरमोता या गौरमोती गुजरात तथा पूर्वी बिंदु को किबीथू अरुणाचल प्रदेश के मध्य। सूर्योदय एवं सूर्य अस्त में लगभग कितने घंटों का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य रेखा के समय में कितने घंटों का अंतर है? तो 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक यमोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2.5 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं उसको। इसके बाद हम देखते हैं इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद हम मैप को देखते हैं। तो मैप में ये बताया गया है कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, नॉर्थ से साउथ। और जो हमारा ईस्ट से वेस्ट है, ईस्ट वाला कितना बताया गया है? 97 ईस्ट वाला बताया गया है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर से लेकर के, और वेस्ट वाला बताया गया है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। अब जो हमारा 8 डिग्री 4 है इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम केप कोमोरिन यानी कि ये कन्याकुमारी में लोकेटेड है। और जो 37 डिग्री जो 6 जो हमें दे रखा है इसे इंदिरा कॉल, क्या कहते हैं इसे? इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये हमारा लद्दाख में लोकेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो हमारा 68 डिग्री 7 है इसे गौर माता यानी कि ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में लोकेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 97 डिग्री 25 जो हमें बताया गया किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इसके अलावा इस मैप में ये बताया गया है कि नॉर्थ से साउथ तक की दूरी, नॉर्थ से साउथ तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। इसके बाद इस मैप में बताया गया है कि ये ईस्ट से यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद इस मैप के अंदर ये बताया गया है
कि भारत एवं अफगानिस्तान में जो बाउंड्री जो शेयर करते हैं वो कितने किलोमीटर है? 106 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं? 106 किलोमीटर। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी है? 3,323 किलोमीटर। कितनी? 3,323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा भारत और चाइना के बीच में कितनी है? 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर। इसके अलावा भारत और भूटान के बीच में कितनी है? 699 किलोमीटर। इसके बाद भारत और नेपाल के बीच में कितनी है? 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच में कितनी है? 1643 किलोमीटर। इसके अलावा इस मैप में ये बताया गया है कि तट रेखा, जो टोटल पूरी तट रेखा उसकी लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। और जो स्थलीय सीमा है भारत की, यानी कि लैंड बाउंड्री जो है भारत की, वो कितनी बताई गई है इसमें? वो अगर हम देखेंगे तो वो इसमें शो नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जो लैंड बाउंड्री है भारत की वो कितनी है? 15,200 कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री क्या होती है? ये जो जितना भी पूरा है, जो लैंड वाला जो एरिया है, पूरा जो लैंड वाला जो एरिया है, पूरा लैंड वाला एरिया वो क्या कहलाता है? लैंड बाउंड्री कहलाता है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका सेकंड पेज। तो थैंक यू सो मच।